गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर। तो काफ़ी कुछ इसमें आपको पता चल गया होगा कि भाई डबल एंट्री होती क्या है, कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट टू एस्पेक्ट, कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी, तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं नॉर्मली, दूसरे को हम उतनी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई इसकी एडवांटेजेस क्या है। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है एक प्रोसेस से चलता है। प्रोसेस क्या था देखो, सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड, सारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल के अंदर वगैरह में हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफिकेशंस करते हैं लेजर में, अलग अलग अकाउंट के हिसाब से समरी तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के, ट्रेडिंग एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बना के, ताकि हमारे पास सारा डेटा कलेक्ट हो जाए। उसके बाद आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम की, क्या कारण रहा कि ये बहुत पॉपुलर रहा डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहली चीज़ है साइंटिफिक है। इसके रूल रेगुलेशंस हैं, जैसे अभी हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके। तो कह रहा है इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, और इस सिस्टम को बोलते हैं बुक कीपिंग। ध्यान रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या है, कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इनिशियली जब ट्रांजेक्शन हम सिस्टमेटिकली तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से जब रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज बुक कीपिंग। कि भाई आज हमने जो है 10,000 की गुड्स बेची और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया एक प्रॉपर तरीके से बुक्स के अंदर, दैट इज बुक कीपिंग। बात समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाते वीडियोज़ के अंदर, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर उसमें काफ़ी दिक्कत आती है ऑनलाइन में, थोड़ी सी अभी है समस्याएं। तो लाइव क्लासेस का मैं कुछ करता हूँ अरेंजमेंट आप लोगों से जुड़ने का, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में हम बात कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू सा चल रहा है, आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए। फिर है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। भाई जो भी मोनेटरी, हम ये बार बार पढ़ चुके हैं ये लाइन, देखें कि जो भी मॉनेटरी नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, वो डे टू डे रिकॉर्ड होगी, और जिसमें डे टू डे रिकॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक, उसको जर्नल बुक हम बोलते हैं। तो कह रहा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। तो पर्सनल अकाउंट का आपको पता होगा डिटेल कौन से आते हैं, रियल का भी पता होगा, असेट्स होती हैं, और नॉमिनल में एक्सपेंस एंड इनकम्स वगैरह रिवेन्यूज होते हैं। तो ये सभी कह रहा है डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट ध्यान में रखे जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई हर ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाता है एक सिस्टमेटिकली तरीके से, तो उससे फ्यूचर में भी हमें आसानी रहती है कि कहाँ पे क्या सिस्टम हुआ था, क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, किस डेट को क्या हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस असल में डबल एंट्री का पार्ट ही नहीं है। डबल एंट्री के पार्ट के अंदर आता है जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ट्रेडिंग काउंट, बैलेंस शीट, ये चीज़ें डबल एंट्री का पार्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो फिर कहोगे जी ट्रायल बैलेंस क्यों घुसेड़ दिया बीच में। जब हमने जर्नल एंट्री बना ली, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन, साथ साथ लिखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेस है तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स तो होंगी, बिल्कुल होंगी ट्रांजेक्शन्स, लेन देन से ही बिजनेस चलते हैं। अब ट्रांजेक्शन होंगी तो उनका कोई सबूत होगा, कोई प्रूफ होगा, दैट इज कॉल्ड वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, वाउचर तैयार होते हैं। अब उन वाउचर से हम डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जर्नल एंट्री में एंट्रियाँ करते हैं, और फिर अलग अलग पर्सनल ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लेजर बना लेते हैं एक, कि भाई फर्नीचर का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, वो चीज़ें। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चला या गलत चला उसका कैसे पता चले, उसके लिए हम वो कहते हैं ना, हम आपने 10th तक भी पढ़ा होगा कि आप जब मैथमेटिक्स कर रहे हो तो उत्तर की पड़ताल करते थे कि भाई हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं, हम चेक करते थे, कोई ट्रिक होती थी जिससे हमें चेक पता चल जाता था कि ये सही है या नहीं। तो उसी तरह हम अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमने जो जर्नल एंट्री करी, हमने जो लेजर बनाया, हमने जो डेबिट क्रेडिट में अमाउंट्स लिखे, क्या वो सही लिखे या गलत लिख दिए। तो इसलिए हम बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स चलती हैं, डेबिट क्रेडिट। जितने भी डेबिट के बैलेंस निकल के आते हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं, जितने भी क्रेडिट के बैलेंस निकल के आते हैं वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, और लास्ट में दोनों साइडों का मैच बिल्कुल बराबर आएगा। अब कहोगे जी क्यों आएगा बराबर, क्योंकि भाई डबल एंट्री सिस्टम है, सभी ट्रांजेक्शन कोई अमाउंट जितने से कहीं डेबिट हुआ उतने से ही उसका क्रेडिट भी होता है, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट इक्वल मिलेगा।
अब क्वेश्चन ये जी नहीं मिलता तो भाई आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस एंड एरर नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम क्या तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मिल जाते हैं सारे हमें, उससे हम एक व्यापारिक खाता, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो ट्रेडिंग्स कर रही हैं। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये बनता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें नेट प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाएगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये 31 मार्च को बनाए जाते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये पहले भी बता चुके हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट बनाकर। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को सारी लायबिलिटी लिखेंगे और राइट हैंड साइड को सारी असेट्स लिखेंगे। जो भी असेट्स के बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस से मिले, सारे बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे तो वो हम लिख देते हैं और लास्ट में दोनों साइड उसकी इक्वल आ जाती हैं। तो उससे हमारी ये भी चेक हो जाता है कि क्वेश्चन सही रहा, हमारा सारा काम सही था बिल्कुल। और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर हैं, क्या ओब्लिगेशंस हैं फर्म के ऊपर या कंपनी के ऊपर, और क्या क्या हमारी एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन। कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम से और भी काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। वो इन्फॉर्मेशंस क्या है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स का क्या अमाउंट रहा, परचेज का क्या रहा, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा, डेटर से क्या रिसीव होना है, क्रेडिटर को क्या पेड करना है, BR कितने हैं, BP कितने हैं, कैपिटल कितना है, कैश कितना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता चल जाती हैं। तो ये आपकी बिल्कुल ईजी सी, ये कह सकते हो एडवांटेजेस थी। तो इसको आप पढ़ ले, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।